आईएनएस सूरत है, हमारा लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है। तो डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का जो जहाज होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी डोमेन में वॉरफेयर हो, चाहे वो समुद्री सतह पे हो या हवा में हो या फिर समुद्र के भीतर पनडुब्बी से, जो भी कुछ एनिमी का सबमरीन हो, पनडुब्बी हो, जहाज हो या एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल हो, उसको डिटेक्ट करके, उसको क्लासिफाई करके, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, तो वो क्षमता हम में है। उसके अलावा हमारे पास हेलोडेक है जिसमें और 2 हैंगर हैं जिसमें हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर हम कैरी कर सकते हैं और उनको ऑपरेट कर सकते हैं, जो हमारी जो इंटेग्रल ऑर्गेनिक सेंसर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी और बढ़ाते हैं, और हमारा एनवेलप, डिटेक्शन एनवेलप और टारगेटिंग एनवेलप को ज़्यादा बड़ा करते हैं। और सबसे खास बात कहूँगा कि इंडिजिनस है, भारत में बना है, तकरीबन 75% कॉम्पोनेंट है इंडिजिनस कॉम्पोनेंट, और नेवी का लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है और मैं कहूँगा कि बेस्ट शिप है। कैसे इसको हम अलग मानेंगे या और वॉरशिप से इसको थोड़ा अच्छा देखा जाएगा, जो अच्छा महत्वपूर्ण रोल इंडियन नेवी में? और वॉरशिप से अलग नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो शिप्स हैं वो एक कैटेगरी के, ऐसे नौसेना के पास तकरीबन 10 डिस्ट्रॉयर हैं प्रोजेक्ट 15 के अंदर। थोड़ा बहुत वेपन सेंसर्स में फर्क होगा, बट हर शिप इक्वली कैपेबल है और हर शिप अपना काम जो करना है उसके लिए एडिक्वेटली उसका मेंटेनेंस होता है और उसका क्रू की ट्रेनिंग होती है। तो बट ये है कि लेटेस्ट जहाज है और मैं इस जहाज का कमांडिंग ऑफिसर हूँ और मुझे लगता है कि बेस्ट जहाज है। So if we talk about the weapon systems, so how the INS Surat is more playing the important role by the weapon system in Indian Navy? So हमारा जो वेपन सिस्टम्स हैं, वेपन और जो सेंसर सुइट है वो बहुत एडवांस्ड है, जो उसमें ऑटोमेशन ज़्यादा है और रेंजेस बहुत ज़्यादा हमें मिलती हैं, डिटेक्शन रेंजेस और टारगेटिंग रेंजेस भी। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम्स। इट्स अ ट्रीट टू सिट एंड ऑपरेट ऑन दैट सिस्टम। और जो हमारा क्रू है वो एडिक्वेटली ट्रेंड है, उनकी ऑप्टिमम ट्रेनिंग हुई है, एंड देन वी अंडरटेक लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। जब अपने स्किल को हम थोड़ा ठीक करते हैं और इन वेपन फायरिंग्स करते हैं रेगुलरली, ताकि जहाज हमेशा के लिए रेडी रहे, ताकि कहीं भी डिप्लॉय हो किसी भी मिशन के लिए। So we are ready anytime, anywhere, anyhow. Actually, we heard the record-breaking launching. Yes, so that is coming of age of Indian shipbuilding. You see, when you have larger numbers, when you build ships in seven of a type or 10 of a type, then you get these shrunk timelines. And truly, what a record! 2.5 years from launch to commissioning. I think better than the developed countries also. So if you talk about the crews and personnel deployed on this, yes, also agree. So they are the most motivated of the lot. I am their commanding officer, and it's a very proud feeling because they are truly the best. Veers are, Agnipad scheme was the scheme for induction, so it's just a recruitment scheme. Otherwise, between Agniveers and the rest, there is no difference. They are adequately trained. They are sailors, and they are doing the job in all trades, whether it is engine room or sitting on the sensors or operating the gun or any adam job, paperwork or making meals on board. So they are doing the job, and you are aware that Navy has opened both officer and sailor cadre for induction of women. So women can be accommodated on board, and there is no limit to the number of women officers or women sailors we can carry. So our accommodation spaces are in living conditions. I mean, we can accommodate the 100% of the ship can be women. There is no problem in that. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना पोत सूरत और हमारे बहुत सारे जहाज और सबसे नोटेबली हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, हम सब डिप्लॉयड थे और हम रेडी थे और हमने जो अपना काम था वो किया और हम रेडी रहेंगे। अगली अपॉर्चुनिटी का हम वेट कर रहे हैं, हम तैयार हैं।